अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और इन जीपी दैट द कोसाइन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल इज। तो मेरे पास जो साइड्स है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स है वो जीपी में है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी तो ये तीन साइड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जीपी में आ रहा है, एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, ठीक है ना। तो अगर मैं साइड्स मानूंगा यहाँ पे, अगर ये जीपी में, सो ए आर और ए आर स्क्वायर मैं मानूंगा साइड्स यहाँ पे, ठीक है ना। सीधी सी बात है, तो सबसे बड़ा साइड है यहाँ पे, ठीक है ना। सो हाइपोटेन्यूज तो यही आएगा, फिर ए आर स्क्वायर ही आएगा। इन दो मैं ये मानूंगा ए और ये मानूंगा मैं ए आर, ठीक है ना। ट्रायंगल में मानता हूँ ए बी सी, ठीक है। हमें क्या बोलना है, देन द कोसाइन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल। सो इन दो में कौन सा बड़ा एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है ना। ये दो एक्यूट एंगल्स है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। सो मुझे पहले देखना है इन दो में कौन सा बड़ा आएगा और उसी का मुझे कॉस लेना है, ठीक है। उसी का मुझे कोसाइन ढूंढना है। सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये साइड और ये साइड, सो बड़ा तो ये साइड आ रहा है, ये साइड तो बड़ा आ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे, मतलब ए आर बड़ा आएगा ए से, बिकॉज और इज ग्रेटर देन वन यहाँ पे, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे और ग्रेटर देन वन वन हमें लेना है, बिकॉज यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज आएगा ये तो सबसे बड़ा साइड आ गया तभी, ठीक है ना। और यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे और तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ए आर तो यहाँ पे लेंथ आ रही है। और दूसरी बात ये है कि इसके मतलब जो सबसे बड़ा साइड है इन दो में से, ए और ए आर में से बड़ा साइड आ रहा है ये वाली लेंथ, ये वाला साइड बड़ा साइड आ रहा है। सो इसके अपोजिट जो एंगल आएगा वही सबसे बड़ा होगा इन दो में से। सो एंगल ए आएगा बड़ा, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है ना। एंगल ए बड़ा आ रहा है एंगल सी से, ठीक है ना। सो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे देखा कि अगर फिर से इसको एक बार रिपीट करूँ, एंगल ए और एंगल सी, सो ये जो बड़ा साइड है इसकी जो अपोजिट एंगल होगा वही तो बड़ा एंगल होगा। इसके अपोजिट एंगल एंगल ए आ रहा है, ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट। इसका मतलब ये हुआ ये साइड और ये साइड में, ठीक है ना। अगर ये बड़ा साइड है सो बड़ा एंगल फिर एंगल ए होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बाद अब एंगल ए को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। एंगल ए को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल सी को सी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ए इज ग्रेटर देन सी। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मतलब सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बनेगा ए स्क्वायर और पावर 4 इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूँ थ्रू आउट, तो ये बनेगा यहाँ पे और पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस और स्क्वायर, ठीक है ना। सो और पावर 4 माइनस और स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे और स्क्वायर को मानूँ फॉर एग्जाम्पल टी, सो मुझे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलेगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, बाय कोऑर्डिनेट फॉर्म में टी का वैल्यू कितना आएगा माइनस बी के बदले -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -1 स्क्वायर तो 1 आएगा, -4 ए के बदले 1 सी के बदले -1 होल डिवाइड बाई 2 ए के बदले 1। सो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 बाई 2 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ये टी का वैल्यू आया, ठीक है ना। सीधी बात है, टी का ये पर दो वैल्यूज है, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2। 1 माइनस रूट 5 बाई 2 तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। लेकिन टी तो और स्क्वायर के बराबर है, ये तो और का तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो जो टी का वैल्यू है वो मैं लूंगा यहाँ पे 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है ना। ये मेरे टी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ हमने टी का वैल्यू यहाँ पे ढूंढा है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा फिर और स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, टी तो और स्क्वायर के ही बराबर है। सो और स्क्वायर आया बराबर 1 प्लस रूट 5 बाई 2। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसमें मुझे जो ढूंढना है, असल में मुझे ढूंढना है कॉस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल, कॉस ऑफ ए मुझे ढूंढना है। फिर कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई ए आर स्क्वायर, ए बाई ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधी बात है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 बाई आर स्क्वायर वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है ना। और आर स्क्वायर का वैल्यू तो मैंने पहले ही ढूंढ रखा है। सो 1 बाई आर स्क्वायर, सीधी बात है 1 बाई, इसका तो रिस्पेक्ट आएगा, सीधी बात है 1 बाई आर स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, वो 2 यहाँ पे आएगा। सो कॉस ए का जो वैल्यू है वो ये आया, ठीक है ना, 2 बाई रूट 5 प्लस 1 या 2 बाई 1 प्लस रूट 5, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, जो हमें क्वेश्चन था इसका आंसर ही है, ठीक है ना। थैंक यू।